नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। E20 इस शब्द ने आज देश भर में बवाल मचा दिया है। जी हां, इन दिनों देश में एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल यानी E20 पेट्रोल को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म नजर आ रहा है। देश भर में कई लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस बात की शिकायत की थी कि इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल के इस्तेमाल से उनके वाहनों का माइलेज और परफॉर्मेंस कम हुआ है। हालांकि अब इस मामले पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इन सभी बातों को खारिज करते हुए कहा कि ये राजनीति से प्रेरित एक पेड कैंपेन था जो उनके खिलाफ चलाया जा रहा था। बता दें कि बीते कुछ दिनों में E20 पेट्रोल को लेकर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। यही नहीं, इससे जुड़े कई ट्रेंड भी इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई है कि अब इस मामले पर सुप्रीम एक्शन की मांग होने लगी है। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर क्या है ये E20 जिसकी वजह से इस वक्त गडकरी बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं, और ऐसी भी क्या बात हो गई कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आखिर ये E20 है क्या। E20 पेट्रोल का मतलब है वो पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल मिला हुआ। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भारत में E10 पेट्रोल भी मिलता था, जाहिर है, जिसमें 10% एथेनॉल होता था। इसी एथेनॉल पेट्रोल को लेकर अब देश भर में बवाल मचा हुआ है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल गाड़ियों के लिए सही नहीं है। कार मालिकों का दावा है कि E20 जैसे हाई एथेनॉल ब्लेंडिंग से न केवल वाहनों की माइलेज पर असर पड़ता है, बल्कि पुराने मॉडल, खासतौर पर 2023 से पहले बने वाहन तकनीकी रूप से इसके लिए उपयुक्त नहीं है। यही नहीं, इसकी वजह से गाड़ियों के मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ गया है। इसी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। हालांकि इन सभी बवालों से इतर आपको बता दें कि कुछ समय पहले सरकार की तरफ से एक बयान सामने आया था जिसमें कहा गया था कि E20 के जरिए सरकार किसानों का कल्याण कर रही है, किसानों को इससे काफी मुनाफा हो रहा है। लेकिन अब लोग इसे लेकर नाराजगी जता रहे हैं और इससे गाड़ियों के लिए हानिकारक बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें ये पेट्रोल मजबूरी और दबाव में खरीदना पड़ रहा है। लेकिन अब इन सभी दावों और ट्रोल्स पर सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक कार्यक्रम के दौरान E20 मिश्रित पेट्रोल से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया पर एक सशुल्क अभियान चलाए जाने का दावा किया। दिल्ली में आयोजित सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM के 65वें वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि वो सोशल मीडिया पर एक पेड पॉलिटिकल कैंपेन का शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल जिसमें पारंपरिक फ्यूल के साथ 20% एथेनॉल मिलाया जाता है को लेकर ऑनलाइन चिंताएं बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही हैं। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा, यह ईंधन सुरक्षित है और नियामकों और ऑटोमोबाइल निर्माताओं दोनों द्वारा समर्थित है। ARAI और सुप्रीम कोर्ट ने E20 कार्यक्रम को लेकर पूरी स्पष्टता दे दी है। सोशल मीडिया पर मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए कैंपेन चलाया गया था, वो एक पेड कैंपेन था, इसलिए मैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता। आपको बताते चले कि जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है उसमें एथेनॉल मुक्त पेट्रोल देने की भी मांग की गई है। एक तरफ लोगों में E20 पेट्रोल को लेकर जहां भारी गुस्सा है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, वहीं दूसरी तरफ अब सरकार अक्टूबर 2025 तक पूरे देश में E20 लाने का प्लान बना रही है। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत भी गरमाई हुई है। ऐसे में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने से भी बड़ा सवाल ये है कि सरकार की नीतियों में निजी हितों की मिलावट हो रही है, क्योंकि कई बार ये बात भी सामने आती रही है कि E20 पेट्रोल के पीछे गडकरी के अपने बेटों, जिनके एथेनॉल प्रोडक्शन की बड़ी कंपनियां हैं, उनका निजी फायदा छुपा है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि गडकरी का अपने बेटों की कंपनियों से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए उन पर लीगल कार्रवाई तो नहीं हो सकती। लेकिन अब भी ये सवाल जस का तस ही बना हुआ है कि नितिन गडकरी के दोनों बेटों ने उसी वक्त एथेनॉल प्रोडक्शन में कदम रखा जब जोरों शोरों से वो देश में E20 लाने में लगे हुए थे। क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर कोई राजनीतिक पैंतरा? फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।